अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक शब्द में हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता या मुक्ति, बंधन की मुक्ति। कैसे संभव है? इतना बंधन का जीवन जी रहे हैं, पदार्थों के बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारी जीवन की अनिवार्यता है कि पदार्थ को छोड़कर हम जी नहीं सकते। और पदार्थ की प्रकृति है बांधना, मूर्छा पैदा करना। फिर कैसे मुक्ति की बात हो सकती है और कैसे हमारा उद्देश्य फलित हो सकता है? बहुत बड़ी समस्या है। पदार्थ के बिना जिया नहीं जा सकता और पदार्थ के साथ रहकर मूर्छा को समाप्त किया नहीं जा सकता। इस स्थिति का निवारण कैसे हो? अध्यात्म के आचार्यों ने एक उपाय खोजा कि मुक्ति तुम्हारी हो सकती है, पर केवल बाहर से मुक्त होना चाहोगे तो कठिन बात। तुम पदार्थों के साथ रहो, पदार्थों को जियो और पदार्थों को काम में लो, किंतु भीतर में मुक्त होना शुरू करो। तुम्हारी मुक्ति जरूर घटित हो जाएगी। ये प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण साधना की प्रक्रिया है। एक साधु भी पदार्थ से सर्वथा मुक्त होकर नहीं जी सकता, तो गृहस्थी में रहने वाला पदार्थ मुक्त होकर कैसे जी सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अगर पदार्थ से मुक्त होकर न जी सके और मुक्ति न हो, तो कभी संभव ही नहीं कि साधु की भी मुक्ति हो सके और गृहस्थ की भी मुक्ति हो सके। आखिर ये शरीर भी तो एक पदार्थ ही है। और क्या है? परमाणुओं का पिंड है। ये कपड़े भी पदार्थ हैं। सांस ले रहे हैं, ये क्या है? पदार्थ ही है, पुद्गल है। सांस लेना, रोटी खाना, पानी पीना, धूप लेना, सर्दी गर्मी, मकान, ये सारे के सारे जो जीवन की अनिवार्यता लिए बैठे हैं, सबके सब पदार्थ हैं, सबके सब पुद्गल हैं, सबके सब विजातीय हैं। कोई साधु भी मुक्त नहीं हो सकता इनसे, तो फिर गृहस्थ कैसे हो सकता है? अगर भीतर से मुक्त होने की प्रक्रिया हमारे सामने न हो, तो बाहर से मुक्त होने की प्रक्रिया चले तो अनंत काल में भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग बाहर से मुक्त होने का प्रयत्न करते, भीतर में बंधे के बंधे रह जाते। इस अवस्था में एक चरित्र हमारे सामने आता है, सम्राट भरत का। बहुत विलक्षण चरित्र है और एक नई दृष्टि, जीवन की नई कल्पना दे रहा है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, भगवान ऋषभ अयोध्या में पधारे। अयोध्या के परिसर में भरत को पता चला कि भगवान पधारे, वंदना के लिए गया और अपने पूरे परिकर के साथ गया। वंदना की, परिषद में बैठा, प्रवचन शुरू हुआ, धर्म कथा सुनी। अंत में सम्राट ने पूछा, भंते, आप तीर्थंकर, क्या आपकी परिषद में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तीर्थंकर हो सकता है? भगवान ने कहा, हां है। कौन है भंते? भगवान ने कहा, मरीचि, तुम्हारा पुत्र मरीचि। तीर्थंकर होने वाला है।
मरीचि को गर्व हुआ, हर्ष हुआ और गर्व भी हुआ। भरत को भी हर्ष हुआ। दूसरा प्रश्न कि बनते क्या मुक्त होऊंगा मैं भी? भगवान ने कहा तुम कहां बंधे हुए हो, इसी जन्म में तुम मुक्त होने वाले हो। मुक्त हो जाओगे सारी समस्याओं से, सारे दुखों से और सारे बंधनों से। बहुत हर्ष हुआ, बात समाप्त हो गई। लोगों ने सुना, परिषद ने सुना कि भगवान ने कहा है कि तुम मुक्त होगे। कुछ लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सम्राट मुक्त बनेंगे, किंतु चिंतन का प्रकार सबका एक नहीं होता। एक व्यक्ति तिल मिला उठा, मौन भी नहीं रख सका, वहीं बोल पड़ा कि देखो भगवान भी पक्षपात करते, कहते हैं केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, पर पक्षपात से तो मुक्त नहीं है। चाहे कोई वीतराग बन जाए कितना ही, पर यह पक्षपात तो वीतराग के भी नहीं छूटता। पक्षपात तो चालू का चालू रहता है। कितना पक्षपात कि भरत जो इतना बड़ा साम्राज्य भोग रहा है, इतना बड़ा वैभव भोग रहा है, इतना अधिकार भोग रहा है, कितनी हिंसा, कितना सब कुछ चल रहा है, और भगवान ने तत्काल कह दिया बिना सोचे समझे कि तुम भी मुक्त बन जाओगे। जरा सोचना तो था, भगवान को विचारना तो था कि कैसे ये बात कह दी। एक सामान्य विचारक भी नहीं कह सकता ऐसी बात। ऐसे उद्गार प्रकट किए कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा भी बात तो ठीक कह रहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहा कि भला कैसे मुक्त हो सकता है, ये तो भगवान ने पक्षपात ही किया है। अब लोगों को तो जिधर मोड़ना चाहो बहुत जल्दी मुड़ जाते। कोई भी आकर एक बात कहता है, तत्काल चिंतन ऐसा बदलता है कि जैसे मानो कोई अपना चिंतन था ही नहीं। बात बिल्कुल सही कह रहा है। पता चला भरत को, बात समाप्त हो गई। भरत नगरी में आ गए, अपने राज्य का कार्य संचालन करने लगे। एक दिन एक कोटवार चोर को पकड़कर लाया और कहा, राजन इसने चोरी की, दंड दिया जाए। चोर डर गया, और उस जमाने के ये दंड भी बड़े कठोर होते थे। डर गया, उसने कहा इस बार मुझे छोड़ दिया जाए, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो भरत ने कहा कि चोर तो मर गया, अब इसको मारने से कोई मतलब नहीं है। जब ये कहता है मैं चोरी नहीं करूंगा तो चोर मर गया, अब मरे हुए को मारने से मतलब क्या, जाओ छोड़ दो। छोड़ दिया, चला गया। कुछ दिनों बाद फिर वही चोर लाया गया, सामने उपस्थित किया गया कि इसने चोरी की है। अरे तुम तो वही हो? हां वही। फिर चोरी कर ली, क्या करूं, आदत की लाचारी। फिर मेरे सामने आ गए, मैंने तो बहुत मना की थी मुझे वहां मत ले जाओ, पर ये माने नहीं, पुलिस वाले ले आए। ऐसा होता है। एक जज ने कहा, एक न्यायाधीश ने, कि देखो तुमने 3-4 बार चोरियां की और इस अदालत में मेरे सामने आए, इस बार ध्यान रखना कि फिर कभी मेरे सामने उपस्थित मत होना। आखिर अपराधी था, अपराधी मनोवृत्ति, चोरी कर ली, उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने देखते ही कहा कि मैंने क्या कहा था, कि अब मेरे सामने मत आना। हजूर मैंने तो बहुत मनाई की, मैंने कई बार कहा कि न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अब मेरे सामने मत आना, पर ये पुलिस वाले मानते ही नहीं, इसका मैं क्या करूं, मेरे बस की बात होती तो मैं आपके सामने कभी उपस्थित नहीं होता। तुम आ गए मेरे सामने,
तो भरत ने कहा कि चोर मरा नहीं है। जब भीतर का चोर नहीं मरता है तो फिर बाहर के चोर को भी मारना पड़ता है। आदेश दे दिया, दंड दिया कि इसे मार दिया जाए, मृत्यु दंड दिया। सारे नगर में चर्चा हुई कि सम्राट भरत ने एक चोर को मृत्यु दंड दिया। उसे फिर मौका मिल गया। फिर उसने एक ऐसा वातावरण बनाया कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान ने कितना पक्षपात किया। एक चोर को, आदमी को मृत्यु दंड दे रहा है और फिर मोक्ष में भी जाएगा। बात भरत तक पहुंची तो यह तो बड़ा एक नगर में विषाक्त वातावरण बन रहा है। आदेश दिया उस व्यक्ति को पकड़कर यहां लाया जाए। बुलाया गया, सामने उपस्थित हुआ। भरत ने कहा कि तूने ये चर्चा की, अब स्वीकार तो कैसे करे? तो हाँ, मैंने की। क्यों की? कि रह नहीं सका, कर ली। अब मुक्ति चाहता, अब फिर नहीं करूंगा। यह तो नहीं हो सकता। तुमने बड़ा अपराध किया, तुमने भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया, बहुत बड़ा अपराध मानता हूं। जाओ, इसे मृत्यु दंड दे दो, फांसी की सजा। बड़ी मुसीबत हो गई। बड़ा घबराया और बोला, अब नहीं करूंगा, एक बार मुझे मुक्ति दी जाए, माफ किया जाए। बहुत प्रार्थना की। तब भरत ने कहा, एक शर्त, अगर तुम स्वीकार करो तो तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। कहा, कहें आप क्या शर्त है? यह है कि अयोध्या के पूरे बाजार में घूमो, हाथ में एक तेल भरा हुआ कटोरा लो, एक बूंद भी नीचे न गिरे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पर ध्यान रखना, 4 आदमी सशस्त्र तुम्हारे साथ रहेंगे, जहां बूंद गिरी और वहीं गला कटा। शर्त तो बहुत कड़ी, पर आखिर विकल्प तो है। आदमी विकल्प को हमेशा स्वीकार करता है। कोई भी बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी विकल्प को स्वीकार कर लेता है। अविकल्प में तो निश्चित बात है, विकल्प में संभावना है कि हो भी सकता है। उसने स्वीकार कर लिया और तैयारी हो गई। एक तेल का भरा हुआ कटोरा सामने लाया गया, उसके हाथ में दिया। यात्रा शुरू हुई। 4 पहरेदार संतरी उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब बाजार में तैयारी की गई कि स्थान स्थान पर नाटक, स्थान स्थान पर संगीत, स्थान स्थान पर आकर्षक दृश्य किए गए। पूरे बाजार में घुमाया गया। नाटक मंडलियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं। वे मनोमोहक स्वर लहरियां चारों तरफ थिरक रही हैं। ऐसा मोहक, मादक और आकर्षक वातावरण बन रहा है कि न झूमने वाला भी झूम उठे। बेचारा चल रहा है, हाथ में कटोरा और पहरे से घिरा हुआ। घूमता घूमता घंटों घंटों के बाद फिर भरत की सभा में पहुंचा। सकुशल लौट आया और कटोरा सामने रख दी। भरत ने पूछा, अरे कहीं बूंद गिरी तो नहीं? बोला, गिरती तो यहां पहुंचता भी नहीं, पहले ही ये काम तमाम कर देते। आपके राक्षस मेरे साथ चल रहे थे, यमदूत, काम वही तमाम कर देते। अच्छी बात है, रख दो, अब तुम जाओ मुक्त हो।
पर यह तो बताओ कि तुमने बाजार में क्या क्या देखा, सारा वर्णन तो करो। मैंने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। अरे इतने नाटक हो रहे थे, कुछ तो देखा होगा, हो रहे होंगे। अरे कान तो खुले थे, स्वर लहरियां तो सुनी होगी। नहीं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। बाजे बज रहे थे, कैसे थे बाजे मुझे क्या पता, कुछ भी पता नहीं। तो कहां चल रहे थे तुम? क्या बाजार में नहीं गए? कि बाजार में ही घूमा था? तो फिर ये पता कैसे नहीं चला कि मेरा तो सारा ध्यान इस कटोरे में अटका हुआ था कि कहीं भी बूंद गिर न जाए। इतना जागरूक कि प्रेक्षा ध्यान करने वाला भी इतना जागरूक नहीं बने। इतना जागरूक कि चैतन्य केंद्र का ध्यान करने वाला भी इतना जागरूक नहीं बनता। इतना जागरूक था कि बस तेल का कटोरा और जीवन दोनों नत्थी हैं, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। कटोरा गिरा कि जीवन गिरा, कटोरा बचा कि जीवन बचा। एक ही अर्थ हो रहा था जीवन का और कटोरे का। मेरा ध्यान कहां जाता? मेरी सारी दृष्टि, मेरी सारी चेतना, मेरी सारी प्राण की शक्ति इस कटोरे पर अटकी हुई थी, टिकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि कहां क्या हो रहा था। भरत ने कहा, तेरी दृष्टि कटोरे पर टिकी हुई थी और मेरी दृष्टि मुक्ति पर टिकी हुई। जैसे तुम्हारी दृष्टि कटोरे पर थी, वैसे ही मेरी दृष्टि मुक्ति पर टिकी हुई है। निरंतर मुक्ति मुक्ति मुक्ति। नाटक भी हो रहे हैं, राज्य भी चल रहा है, दंड भी दिया जा रहा है, पदार्थ भी भोगा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर मेरे सामने 24 घंटों सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते निरंतर मुक्ति मुक्ति मुक्ति, केवल मुक्ति। और मैं यही देखता हूं कि मुक्ति बचती है तो मैं बचता हूं और मुक्ति गिरती है तो मैं गिरता हूं।